नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, आखिर वो समय आ ही गया जिसका सभी को था बेसब्री से इंतजार। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जिलों के कितने गांव सम्मिलित हो रहे हैं एवं किस प्रकार से होगी गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि का क्रय एवं बैनामा। साथ ही आपको बताएंगे कि एक्सप्रेसवे के लिए कहां से होगी पैसे की आपूर्ति व कौन कौन सी कंपनियों ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में दिखाई है रुचि। इसके अतिरिक्त आपको गंगा एक्सप्रेसवे फेज 1 पर चयनित उन 5 स्थानों की जानकारी भी देंगे जहां पर बनेगा नवीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो मित्रों, गंगा एक्सप्रेसवे की वर्तमान परिस्थिति की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। संक्षेप में बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे फुल एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड परियोजना है जिसमें कि 6 लेन की सड़क का निर्माण होना है जिसे कि 8 लेन तक विस्तारित भविष्य में किया जा सकता है। उसे 2 फेजेस में बनाया जाना है। वर्तमान में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के पहले फेज पर ही सरकार का फोकस है जो कि गंगा एक्सप्रेसवे का 594 किलोमीटर लंबा हिस्सा है और जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले तक बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट को एक साथ शुरू कराया जा सके इसके लिए इस पहले फेज को पुनः 12 पैकेजों में विभाजित किया गया है जिनकी रिवाइज्ड डीपीआर भी प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी अर्थात यूपीडा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडेड है। मित्रों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अनेकों बाधाओं के पश्चात भी गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य अब तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट का आरंभिक जिला अर्थात मेरठ में किसानों की भूमि को क्रय करने के लिए सर्वे करके अधिसूचना भी जारी हो गई है। मेरठ जनपद में बिजौली गांव से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के कुल 9 गांवों के 300 से अधिक किसान परिवारों की भूमि से गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में सम्मिलित किसानों की खसरों और भूमि का तहसील की टीम से सत्यापन भी कराया जा चुका है। तत्पश्चात गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि क्रय की प्रक्रिया को भी आरंभ कर दिया गया है। एवं जानकारी के लिए बता दें कि भूमि को सीधे किसानों से क्रय कर उसका बैनामा यूपीडा अर्थात प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी के नाम पर ही कराया जाएगा। मेरठ में एक्सप्रेसवे 15 किलोमीटर लंबा होगा। यह बिजौली गांव से लेकर शफियाबाद लौटी तक बनेगा। मेरठ जिले की जो 200 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी उस पर 1575 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह सभी जिलों में भूमि पर खर्च होने वाली अधिकतम रकम है। वहीं सबसे कम रकम 533 करोड़ रुपए हापुड़ पर खर्च होंगे। प्रयागराज में यह एक्सप्रेसवे खत्म होगा। यहाँ पर एक्सप्रेसवे पश्चिम नारा से जूदापुर दांदू तक बनेगा। इसके बीच का फासला 16 किलोमीटर का है। यहाँ केवल 19 गांवों की 210 हेक्टेयर जमीन ही चाहिए। इसकी अनुमानित लागत है 1078 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी ओर जानकारी के लिए बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सबसे अधिक 1380 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता उन्नाव में पड़ेगी। उन्नाव में ही सबसे लंबा 105 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनेगा। यहाँ की भूमि अपेक्षाकृत सस्ती होने के कारण इस पर 625 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। यहाँ की 83 गांवों की भूमि अधिग्रहण या फिर क्रय अभियान के सीमा में आएंगी। इसी के साथ नए वर्ष में योगी सरकार की मेगा परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि क्रय का अभियान आरंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात यूपीडा द्वारा 529 गांवों की 7800 हेक्टेयर भूमि क्रय अथवा अधिग्रहित की जाएंगी। इसके लिए 12 जिलों के जिलाधिकारियों से आगे की कार्रवाई आरंभ करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अगले 6 महीने में जमीन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभिक खर्च के लिए 350 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं एवं जून माह तक भूमि क्रय का कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही पीपीपी मोड पर गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए निजी डेवलपर की तलाश भी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर जानकारी के लिए बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे की भूमि की व्यवस्था के लिए कुल 9255 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान है। इसकी व्यवस्था सरकार कई माध्यमों से करने में जुटी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली का कार्य किसी निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा। इसके बदले सरकार को 4500 करोड़ रुपए मिलने की आशा है। कई वित्तीय संस्थाओं से लोन के रूप में 2900 करोड़ रुपए का इंतजाम भी कर लिया गया है एवं इसके अतिरिक्त सरकार भी 1855 करोड़ रुपए इसके लिए देगी। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि
कि मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 1 को बनाने के लिए 11 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसमें से 2 कंपनियां मलेशिया व दक्षिण कोरिया की हैं, अर्थात अंतरराष्ट्रीय कंपनियां। यह गंगा एक्सप्रेसवे के पीपीपी मोड के अंतर्गत डिजाइन, बिड, फाइनेंस, ऑपरेंट, मेंटेन एवं ट्रांसफर के आधार पर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विकास यह कंपनियां करने को इच्छुक हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा, जिसके निर्माण में देश ही नहीं विदेश की भी बड़ी सड़क निर्माण कंपनियों द्वारा रुचि दिखाई जा रही है। एवं जिन 11 कंपनियों ने निर्माण के लिए इच्छा जताई है उनके नाम हैं मेसर्स वेल्सपुन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मेसर्स IJM कॉरपोरेशन बरहार्ड मलेशिया, मेसर्स अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, मेसर्स मोंटी कार्लो लिमिटेड, मेसर्स गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मेसर्स PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, मेसर्स प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवेज इंडिया लिमिटेड, मेसर्स ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, मेसर्स इंटोपिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड साउथ कोरिया। इन सभी इच्छुक कंपनियों से गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ई टेंडर पोर्टल पर प्रस्तुत प्रस्तावों को डाउनलोड किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के शुरुआती दौर की प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करके एक्सप्रेसवे से संबंधित भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू करने की दिशा में और तीव्रता से कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको यदि इस एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले औद्योगिक गलियारा अर्थात इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की जानकारी दें तो आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर जिन स्थानों को चयनित किया गया है विकास के लिए उनके नाम हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ फिरोजाबाद के हरगांव गांव, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के संपर्क बिंदु पर बुहाना गांव, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ चित्रकूट के पोहरा गांव, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बाराबंकी में 12 गांव, मैनपुरी में मोहब्बतपुर। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की कुल अनुमानित लागत है 36,410 करोड़ रुपए, जिसमें से लगभग 9300 करोड़ रुपए केवल भूमि पर ही खर्च होंगे। शेष राशि से एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। महत्वपूर्ण, गंगा एक्सप्रेसवे के प्रथम भाग के निर्माण को योजना अनुसार वर्ष 2021 से कार्य प्रारंभ कर वर्ष 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, अर्थात 3 वर्षों में। इसी प्रकार से गंगा एक्सप्रेसवे के द्वितीय भाग को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक पूरा करने की समय सीमा रखी है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने से दिल्ली और प्रयागराज के बीच की वर्तमान यात्रा का समय, जो कि 10 से 11 घंटे हैं, उससे घटकर 6 से 7 घंटे तक का ही रह जाएगा। इसी के साथ ही मार्ग पर चयनित औद्योगिक कॉरिडोर के बनने से कई स्थानों को विशेष लाभ भी मिलेगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।